ये एक सिचुएशन था जहाँ पे कि हम पे जब गोलीबारी होती है तो हमने अपने डिफेंस में किया और हमने और हमारी टीम ने किया। तो उसमें अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम बेटर ट्रेंड हैं तो हम बेटर ट्रेंड तो डेफिनेटली जिंदा हम ही बच के निकले। कि जहाँ पे दूसरा ऑप्शन नहीं था, जहाँ पे आप पे गोलियां चलती है, रॉकेट लॉन्चर से अटैक किए जाते हैं, ग्रेनेड्स मारे जाते हैं, तो तब जिंदा बच के वहाँ से आना है, अपनी ट्रेनिंग की साख को बचाए रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत को बरकरार रखना है, तो यू हैव टू रिटेलिएट। बिहार जो है अलग अलग सालों में एक के बाद एक कई बाहुबलियों के लिए जाना जाता है, लेकिन बिहार से कुछ ऐसे भी पुलिसकर्मी हैं जिनकी चर्चाएं होनी चाहिए। हमारे साथ बक्सर के निवासी आनंद मिश्रा हैं जो कि असम में लखीमपुर में के एसपी हैं और पिछले कई सालों से कार्यरत हैं। और इनके बारे में आपको एक चीज़ बता दें कि करीब 100 से ज़्यादा एनकाउंटर कर चुके हैं असम में। अब हम इनसे पूरी बातचीत करेंगे। बिहार सर, जहाँ पे एक के बाद एक कई बाहुबलियों का नाम जाना जाता है, सुर्खियों में है। बिहार को लेकर के गाने भी बनाए गए हैं कि ठोक देंगे कट्टा का पार में, आइए ना हमारा बिहार में। लेकिन एक ऐसे भी लोग हैं बिहार से जो 100 से भी ज्यादा लोगों को ठोक चुके हैं, अपराधियों को। क्या कहेंगे सर, ये सफर कैसा रहा आपका? नहीं, ये सफ़र ये किसी को ठोका नहीं कभी भी। ये एक सिचुएशन था जहाँ पे कि हम पे जब गोलीबारी होती है तो हमने अपने डिफेंस में किया और हमने और हमारी टीम ने किया। तो उसमें अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम बेटर ट्रेंड हैं तो हम बेटर ट्रेंड तो डेफिनेटली जिंदा हम ही बच के क्या हम निकलेंगे। सही हैं? क्या मैं सही हूँ कि आपने 100 से ज्यादा एनकाउंटर किया, मतलब जिसको आप नहीं, वो देखिए टीम एफर्ट था डेफिनेटली, उस कहीं ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। यस, लेकिन वो टीम एफर्ट था और वो सिचुएशन ऐसा गहमा गहमे का सिचुएशन कि जहाँ पे दूसरा ऑप्शन नहीं था, जहाँ पे आप पे गोलियां चलती है, रॉकेट लॉन्चर से अटैक किए जाते हैं, ग्रेनेड्स मारे जाते हैं, तो तब जिंदा बच के वहाँ से आना है, अपनी ट्रेनिंग की साख को बचाए रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत को बरकरार रखना है, तो यू हैव टू रिटेलिएट। बिहार से हैं आप, बक्सर से हैं बिल्कुल पक्का। और पुलिस सेवा आप आसाम में दे रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। बिहार से जाकर के असम में सर्वाइवल करना, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को संभालना कितना टफ? ये जो वर्दी है ना, ये सर्वाइवल की बात ही नहीं होती। जो वर्दी आपको जो जज्बा देती है, जो पकड़ देती है, तो आप असम तो क्या कहीं भी आप धरती पे कहीं भी आप अपने आप को रख सकते हैं। एंड डेफिनेटली वो जज्बा होना चाहिए, बाकी प्लेस डज नॉट मैटर, वर्दी सब जगह बराबर ही कमाल करती है। ये जो नंबर्स हैं जिसको आप खोल नहीं सकते, लेकिन कितने सालों के अंतराल की ये 2011-12 से शुरू होकर करीब 2017 तक तो मैक्सिमम उस टाइम में ही ऐसे इश्यूज, सिचुएशन बहुत ही टफ था जबकि मिलिटेंट ग्रुप्स एक्टिव थे। एंड फॉर्चुनेटली अब तो लकी लगता है, तब तो बड़ा कोसता था मैं, यार ये कहाँ डाल दिया मुझे, आईपीएस अफसर हूँ यार, ये करने के लिए आया था क्या, ये सब लगता था। देखो जेन्युइन एक यंग आईपीएस अफसर आता है, काफ़ी सपने लेके आता, पुलिसिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और फिर आप AK-47 लटका लेते हैं या ग्लॉक ले लेते हैं, तो ग्रेनेड लगा लेते हैं, कैमोफ्लेज में पहनते हैं, आप स्टार्स भी नहीं लगा सकते हैं जंगल में, और आप जंगल में 20-20 दिन तक घूम रहे हैं एकदम दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के एकदम। तो फिर लगता था तब ठीक है, जब एक्टिविटीज़ होते थे, एक्शंस होते थे, सब ठीक लगता था। उस ऑपरेशन में जाने से पहले क्या ये होता था कि जिंदा वापस आऊंगा, या फिर? नहीं नहीं, हम तो देखो हमेशा कॉन्फिडेंट रहते कि जिंदा तो हम रहेंगे, ज़रूर रहेंगे और वापस भी आएंगे, क्योंकि अपनी ट्रेनिंग पे भरोसा था और अपने कन्विक्शन होता था कि हम धर्म के युद्ध में हैं, है ना। तो वो फीलिंग आती थी कि धर्म योद्धा है, तो ये हमेशा रहता कन्विक्शन कि जिंदा तो हम ही वापस आएंगे। तो ये कन्विक्शन ही था, जहाँ कहीं ना कहीं इतने सारे इनकाउंटर्स और इसके बाद भी हम जिंदा खड़े हैं। मैं ये कभी नहीं मानता, लोग कहते हैं इतने इनकाउंटर्स में क्या होते हैं कि मारे, आपने मारा नहीं, हम जिंदा बचे हैं इतने इनकाउंटर्स में। तो वो उसको वैसे देखना चाहिए, बिकॉज किलिंग वॉज नेवर द चॉइस, वो चॉइस कभी नहीं था। पहली बार जब आप उस सिचुएशन में गए थे और अभी तक में जो आखिरी बार गए थे, दोनों में क्या अंतर था? और आखिरी तो अभी भी तो पुलिस में ही हुआ, अभी आखिरी कहाँ, यू नेवर लास्ट आपने किया है ऑपरेशन? नहीं, जो लास्ट ऑपरेशन वाज अ डिफिकल्ट ऑपरेशन, आई से वो काफ़ी एक बड़े सरगना के चीफ के अगेंस्ट ऑपरेशन था, जो मेरा लास्ट मेजर ऑपरेशन था। बाकी छोटे मोटे ऑपरेशंस बहुत हुए, उसके बाद भी हुए, होते ही रहते हैं, लेकिन पहले वाले में यही था कि वो हो गया, हमें नहीं पता था कि गोली भी चलेगी। मैं कट ऑफ में था, मुझे ये कहा गया था कि आप यहाँ घेराबंदी करेंगे, अटैक कहीं और होगा। तो उनको खबर मिल गया, तो वो अटैक टीम उधर पहुंचने से पहले वो हमारी तरफ आ गए, और जहां हमें पाया सीधा गोली मारना शुरू कर दिया। वो मेरा पहला इनकाउंटर था जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। तो इनिशियली तो एक बार के लिए झटका लगा, लेकिन दैट वाज अ डिफरेंट, वो एड्रेनलिन रश अलग था। लेकिन जो लास्ट वाला हुआ था, हमें पता था कि वहाँ पे कहीं एक कैंप है जहाँ पे वो छुपे हुए हैं और वो पक्का हम पे गोली चलाएंगे, तो तैयारी थी, वो मैच्योरिटी थी। तो उस टाइम जो हुआ था तो सडनली शायद हमें बात करने का भी मौका नहीं मिला, हमें कुछ करने का मौका नहीं मिला, हम बच गए जिंदा, वो बहुत। तो पहले बार में मेरे मर जाने के चांसेस मैक्सिमम थे, और लास्ट बार में मर जाने के चांसेस तो हर बार होता है, बट फिर भी हम बेहतर कंट्रोल में थे। कई बार ऐसे हुआ हो कि कान के पास से गोली जो है वो गुजर वो
वो तो हाँ, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो होता है। ग्रेनेड्स मारे जाते हैं, स्प्लिंटर्स वगैरह पूरा इसमें। ये देखिए, चाहूंगा कि मैं ये आपको दिखाइए। नहीं, मतलब ये चाहिए। तो स्प्लिंटर है, हाँ स्प्लिंटर इंजरीज है। तो इस तरह के हैं बॉडी में, और भी कुछ कुछ ऐसे अपने मेडल्स हैं, सो कॉल्ड नेचुरल मेडल्स हैं ये। तो ये सब पार्ट ऑफ है। थैंकफुली गोली नहीं लगी अभी तक, एंड थैंकफुली हमारी टीम में भी कोई अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि इंजरीज हुए हैं, बट ऐसा नहीं हुआ कि किसी का डेथ हुआ हो। तो डर तो लगता है ब्रदर, जब गोलियां तो जाती हैं, आसपास से जाती है, ऊपर से जाती है, पता ही नहीं चलता गोली कहाँ से आ रही है और कहाँ से जा रही होती है। जब जंगल में आप होते हैं, आपको आइडिया ही नहीं लगता। फिल्मों में आप आमतौर पे देखते होंगे कि जो विलेन होते हैं वो पुलिस वालों को पीट देते हैं, पुलिस वालों के, तो क्या पुलिस वाले इतने कमजोर होते हैं रियल लाइफ में जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है? देखो, मैं मानता हूँ कि जो भी ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे, वहाँ कहीं ना कहीं पुलिस की कमी ही रहेगी। कोई भी फोर्सेस की, पिटता कौन है, कौन पिट जाता है? जो कमज़ोर होता है। कमज़ोर फिजिकल कमज़ोरी नहीं होता है, उसमें इरादों की कमज़ोरी, आपके कन्विक्शन की कमज़ोरी, और कहीं ना कहीं शायद धर्म का साथ छूट जाता है, वही पिटने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। बट आई बिलीव जो वर्दी पहना, वर्दी के साख के लिए मैं तो ये नहीं मानता कि पुलिस को पीटा जा सकता है। बट देखा है, पिटते हुए भी देखा है, और गाड़ियां जलाते हुए देखी हैं, ये सब देखा है। थैंकफुली इन माई टेन्योर या मेरे जो काम में ये मौका हमने नहीं दिया है, क्योंकि हर बार जब आप ईमानदारी से अपने काम करते हैं, जब आप में वो सेल्फ कन्विक्शन होता है, जब आप किसी की आंखों में देख के बात कर सकते हैं, जब ये चीज़ होता है, तो कोई आपको पीट पाए, पीटने के लिए जो जिगर चाहिए, जो हिम्मत चाहिए, वो कहाँ से आता है? अगला जब कमज़ोर हो तभी आता है। तो पुलिस अगर, या जो भी इंडिविजुअल, पुलिस को तो नहीं मार सकता, किसी इंडिविजुअल अगर पिटा है तो डेफिनेटली उसके पीछे कुछ हिस्ट्री, कुछ बैकग्राउंड रहा होगा। क्योंकि आप बिहार से हैं, बिहार आपका घर है, आप आते रहते हैं, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो वो एक मैकेनिज्म है, बड़ा मैकेनिज्म है, जिसमें कि बहुत बड़ा तंत्र है जो कि उसको चलाता है। बट पुलिस की दक्षता पे मैं कभी सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि मैं मानता हूँ कि यहाँ हमारे बिहार पुलिस में जितने भी लोग हैं, इक्वली दक्ष, हमसे बेटर भी हैं बहुत सारे, मैं तो ये कहूँगा बेटर भी है। बट बाकी जो सिचुएशन, वो एक इन्वायरमेंट में काम करते हैं, वो इंडिविजुअल हवा में काम नहीं करते हैं। तो जब तक वो इन्वायरमेंट कंड्यूसिव ना हो जाए उस काम करने के लिए, तो इन्वायरमेंट अच्छा ना हो तो एक तो बीज भी नहीं पनपता पेड़ बनने के लिए। तो अगर इन्वायरमेंट अच्छा ना हो, तो इतना बड़ा तंत्र, जो व्यवस्था है, वो कैसे काम कर पाएगी जैसा आप चाह रहे हैं या पब्लिक चाह रही है? तो जिस दिन वो इन्वायरमेंट कंड्यूसिव हो जाएगा, आप इसी बिहार पुलिस को देखिएगा चमकते हुए एकदम। यूपी और बिहार दोनों आसपास के राज्य हैं। यूपी में बात होती है कि यूपी में कानून तंत्र चल रहा है, वहाँ पे योगी मॉडल है, अगर अपराधियों को तुरंत सजा, क्विक एक्शन में सजा दी जाती है, एनकाउंटर कर दिए जाते हैं, बुलडोजर चला दिए जाते हैं। और कुछ लोग पॉलिटिकल अगर बातचीत करें तो पॉलिटिकल में ये हैपनिंग होती है कि बिहार में भी उस तरीके का मॉडल लागू होना चाहिए जहाँ पे अपराधी को सीधा ठोक दिया जाए, या उसका एनकाउंटर कर दिया जाए, या फिर बुलडोजर चला दिया जाए। तो इसको कैसे मानते हैं, यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को और बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते हैं? नहीं, मैं मानता हूँ कि प्रोफेशनल होना चाहिए, है ना। कोई भी चीज़ अनप्रोफेशनल नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि रास्तों पे जस्टिस मांगने लगे तो कल को आपको और हमको भी कोई ऐसे ठोक देगा। तो हर आदमी जो बोलता है यहाँ इनकाउंटर कर दो, वहाँ मार दो, हमारे वहाँ पे भी होता है कि कोई किसी ने कुछ किया, इसको यहीं उड़ा दो, मार दो। नहीं, ये गलत सोच है, गलत मांग है। और अगर इनकाउंटर कहीं हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है, तो मैं नहीं मानता कि आप जैसे कि कुछ सिचुएशन ऐसे डेवलप हो जाते हैं। अब अगर एक क्रिमिनल इतना डेस्परेट है कि वही अटैक करना शुरू कर दे, या उसका डेस्परेशन का लेवल इस तरह बढ़ जाता है कि उसको आप नॉर्मली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो यस, द यूज़ ऑफ मिनिमल लीथल फोर्स कभी कभी रिक्वायर्ड होता है, और ये होता है। बुलडोजर वगैरह का जहाँ तक बात है, तो आई एम श्योर कि उसके पीछे पूरा कानूनन दस्ता होता होगा, जिसपे कि ऑर्डर्स होते हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, प्रॉपर प्रोसीजर्स होते हैं, जिसके थ्रू ये किया जाता है। अगर पहले कोई नहीं करता था, तो ऐसा ना कहें कि पहले तो नहीं होता था तो अब कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि शायद पहले भी करना था। अगर जब शुरू होता, अच्छा काम जब शुरू होता, वो अच्छा काम होता है। तो लेट अस नॉट से दैट। और दूसरी बात, आप एग्जांपल के लिए यूपी पुलिस को देख लीजिए, जो आप कहेंगे अभी बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो ये यूपी पुलिस पहले भी थी, जिसको आप कहते थे कि बहुत गलत है, बहुत ख़राब है, अच्छा काम नहीं हो रहा है। तो यही इसी परिप्रेक्ष्य में बिहार को भी कहूँगा कि यही सेम बिहार पुलिस पहले भी चमकी है। ऐसा नहीं कि पहले अच्छा काम, नक्सली का इशूज़ कितना कौन सॉल्व किया, बिहार पुलिस ने किया है। और ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो लॉ एंड ऑर्डर और बाकी जो सिचुएशन खराब हो रहे हैं। तो आई एम श्योर कि बिहार पुलिस में कैपेसिटी है। जिस दिन उसको वो इन्वायरमेंट मिल जाएगा, देखिएगा बिहार पुलिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट। बिहार में पुलिस के साथ एक और समस्या है, क्योंकि यहाँ पे शराबबंदी है, और कई बार आपने भी न्यूज में पढ़ा होगा कि शराबबंदी को लेकर के, शराब को लेकर छापेमारी करने गई पुलिस और पुलिस पीट जाती है। और ऐसे कई मामले आते हैं जहां पर बिहार में लगातार पुलिस पीट जाते हैं, कहीं भी डायल 112 के जो कर्मचारी वो पीट जाते हैं। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? ये वही है कि जो क्रिमिनल्स का मन बढ़ा हुआ है, क्योंकि उन पे प्रॉपर जो
शिकंजा, जो लॉ का शिकंजा उतना स्ट्रांग नहीं है। उन्हें लगता है कहीं कि हम ये करके निकल सकते हैं, तो जब तक उनको ये लगता रहेगा वो करके निकल सकते हैं, तब तक ये होता रहेगा। तो पुलिस एक्शन हैज़ टू बी मोर प्रोफेशनल, इसमें मैं मानूंगा। और जो भी अगर कोई संरक्षण दे रहा है ऐसे लोगों को, जो इस तरह की चीज़ें करके भी बचे जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, वो पॉलिटिकल हो, एग्जीक्यूटिव हो, प्रोफेशनल, कोई भी कुछ करता हो, उसका दूसरी बात है। एक्शन की जरूरत है। अब बिहार पुलिस को एक्शन की नहीं, बिहार पुलिस को एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, वो माहौल की ज़रूरत है जिसमें वो खुल के काम कर सके। तो डेफिनेटली मानते हैं कि बिहार पुलिस को खुल के काम करने का माहौल फिलहाल नहीं मिल रहा। डेफिनेटली नहीं मिल रहा है, क्योंकि रिजल्ट देख के ऐसा लगता है। मुझे नहीं पता, हो सकता मिल रहा हो, नहीं कर रहे हो तो वो दूसरी बात है, मैं इतना अंदर नहीं हूँ। लेकिन जो दिख रहा है वो डेफिनेटली मुझे, क्योंकि पुलिस की दक्षता पे मुझे शक नहीं है कि वो कर नहीं सकता, कर तो पक्का सकता है। मुझे लगता है बस करने दिया जाए और करने का माहौल बन जाए तो, और प्रॉपरली उनका रिव्यू सिस्टम तगड़ा हो, हर तरह से जो प्रोफेशनल पुलिसिंग अगर इन प्लेस हो तो वो ज़रूर कर सकती है पुलिस। चलिए, तो देखिए अभी हमारे साथ लखीमपुर असम के एसपी आनंद मिश्रा थे और इनका कहना है कि बिहार पुलिस की दक्षता पे हम सवाल नहीं उठा सकते, बस उन्हें वैसा माहौल देने की जरूरत है जिससे बिहार का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ठीक हो सके। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।